जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज आपको बता दूं बायोलॉजी के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको बता दूं कि जिसमें आपको लगेगा कि ये सार है पूरे बायोलॉजी का, और इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। और आपको बता दूं बायोलॉजी से बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो आते हैं उसी टाइप के सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। प्यारे साथियों, तो हमारे साथ बने रहें। और आपको बता दूं, यदि आप वीडियो क्लिक किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताएंगे टा से टीबिया और टा से टांग। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर, आप बताएंगे टांग में पाई जाती है। वहीं एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में से सबसे पहले उनको क्या दिया जाए इजीली? तो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो सही बात है, ग्लूकोज दिया जाता है। आपको बताओगे ग्लूकोज। इसीलिए आप देखते हो कि जब भी कुछ होता है तो डॉक्टर ग्लूकोज आपको जरूर देता है कि आपको इजीली आपको ऊर्जा मिल सके। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 42%, यानी 100% में 42% क्या है, प्रोटीन ही पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आप बताएंगे सोयाबीन ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को कौन तेज करता है, यानी पाचन वगैरह में कौन सहायक है? तो एंजाइम ही जो है सहायक है। और वहीं नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड्डियों की संख्या आप बताएंगे 20 है हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो उस समय वृद्धावस्था में किसकी कमी? कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की हड्डियां किसकी? कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती हैं, या कैल्शियम फास्फेट कह सकते हो इसी को। अब नेक्स्ट देखिए, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट रुधिर के वर्ग किसे कहा जाता है? कौन सबको रिसीव करता है? ए बी को। और आपको यही जस्ट अपोजिट कहा जाए, सर्वदाता किसे? तो सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ रक्त समूह को सर्वदाता, और ए बी को जो है सर्वग्राही। ये सबको देता है, ये सबसे ग्रहण करता है। ये चीजें याद करके रखना है। मनुष्य के शरीर पसलियां कितनी जोड़े होती है? तो पसलियां 12 जोड़े, यानी टोटल 24। और यदि कहा जाए पूरे सीने में कितनी हड्डियां होती है, तो आप बताओगे, या छाती में तो 25 बताओगे। एक स्टर्नम इसमें जुड़ जाती है। 24 + 1, 24 पसलियां प्लस एक स्टर्नम जुड़ के 25 हो जाती है। पसलियां भी एक प्रकार की हड्डी ही होती है। यदि पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो, महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उसके संतानों में कौन सा रक्त उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ओ नहीं उपस्थित हो सकता है। ये चीजें याद करके रखना है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? देखिए, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा देती है? तो आप बताओगे ग्लूकोज से हमें क्या होता है? इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है। अभी इसी वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है। अब देख लियो, वही क्वेश्चन भी आ गया, सर्वत्रिक दाता या डोनर किसे, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे ओ को यूनिवर्सल डोनर। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ये चीजें याद करके नहीं, एंटीजन का अभाव कह सकते हो। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है कैसी? तो आप बताओगे पैर की हड्डी खोखली होती है, पोरनुमा होती है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद में क्या होता है? शहद आप बता दो फ्रक्टोज। और फलों में का मुख्य घटक भी फ्रक्टोज। अब ये बताइए, ये जो मधुमक्खियाँ होती फल वगैरह और फूल वगैरह ही खाती, तो ऐसे याद करो कि वैसे मुख्य घटक किसका है? फल का मुख्य घटक है, फल का फ्रक्टोज। लेकिन ये शहद भी किससे बनाती है? फल और फ्रूट से बनाती है। तो इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोटीन को माना जाता है शरीर को निर्माणकारी माना जाता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ। अब वही बात करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप बताओगे 8। लेकिन जब भी सिर की बात करें, सिर में कितनी होती हैं? तो 29 होती हैं। 8 आपने खोपड़ी में देख ही लिया, 14 आपके फेस में होती हैं, और 6 किस में होती हैं? आप बताओगे कान में होती हैं, और एक किस में होती है? तो एक होती है गले की। टोटल कितनी हड्डियां?
आप देखोगे 14 ये हो गई, तो आप बताओगे 29 हड्डियाँ आपके सामने मैंने रख दिया। शहद में मुख्यतया क्या होता है? तो वैसे फ्रक्टोज, लेकिन ये सब के फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब किसके पार्ट है? तो आप बताओगे ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। और फीमर को क्या कहा जाता है? उरु हड्डी के नाम से जाना जाता है। उरु, उरु हड्डी इसी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर कहाँ पर पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ पर होता है? पुनः संग्रह होता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। और बाद में जब शरीर को जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके फिर से लेता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो आप बताएंगे स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। वही मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी? तो आप बताओगे 206 हड्डियां किसमें होती है? आप बताओगे मनुष्य में कितनी? 206 हड्डियां। और वहीं रक्त ग्लूकोज का सामान्य स्तर व्यक्त किया जाता है, तो बताओगे भाग प्रति मिलियन के द्वारा जो है ग्लूकोज की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, भाग प्रति मिलियन। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी सर्वग्राही, और ओ क्या है? सर्वदाता है। मानव सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी सबसे मजबूत अस्थि कौन सी? तो जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत अस्थि होती है। वही सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगी। ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? आप बताओगे कान में पाई जाने वाली हड्डी है स्टेपीज। और जांघ में कौन सी? उरु हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां थकान अनुभव होने लगता है किसके? ग्लूकोज के कम होने के कारण। ये चीजें याद करके रखना है, थकान महसूस होता है। और लैक्टिक एसिड, आप बताओगे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा करने होने के कारण से भी ऐसा होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो बताओ ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा। एंजाइम मूल रूप से, सभी एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? आप बताओ एंजाइम सभी होते हैं प्रोटीन ही होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए 30 क्वेश्चन हमने कम समय में, उसके बाद नेक्स्ट 30 देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो आप बताओगे पत्ते व सूखे फल क्या होते हैं? आप बताओगे धनिया में उपयोगी अंश क्या कहलाता है? पत्ते व सूखे भाग को उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? तो आप बताओगे वाटसन ने कहा था। ये बात वांशिकी अनुवंशक वाटसन याद कर सकते हो। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मृदा को नाइट्रोजन, तो मटर या दाल वाले जितने फसल होते हैं मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को भरपूर बना देते हैं। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी के नाम से जाना जाता है। चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ की आपने सुना होगा, जो टीका वगैरह लगाते हैं उस चंदन के पेड़ की ही लकड़ी से बनता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो आप बताओगे किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? किस प्रकार के होते हैं? आप बताओ सहजीवी होते हैं। और किसमें कौन काम? तो राइजोबियम जो है क्या करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भागीदारी लेता है। पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीले रंग का कारण क्या होता है? तो कैरोटेनाइड के कारण ही पत्ती का लाल, नीला, नारंगी, पीला, लाल, नारंगी और पीला, ये रंग पत्ती को कौन प्रदान करता है? तो बताओ कैरोटीनाइड होता है। ये देखिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। लिटमस से क्या? लिटमस किससे? तो लिटमस आप बताओगे लाइकेन से प्राप्त होता है। पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उत्तर बताएंगे फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, इसी को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जा से जीन और जा से जोहानसन, आप इजीली याद कर सकते हो। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो डीएनए का संश्लेषण आप बताओगे खुराना ने जो है डीएनए का संश्लेषण किया था। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद की प्रतिस्थापित किया, तो आप बताओगे क्लोरोक्विन का जो है मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग किया था? क्लोरोक्विन का प्रयोग भी किया जाता है। और वैसे सिनकोना के छाल का भी प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नर पुष्प स्त्री पुष्प दोनों जन्म देने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो उभय लिंग कहलाते हैं। जैसे नर और स्त्री पुष्प दोनों एक के अंदर होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? उभयलिंगी।
किस फसल में एजोला एनाबीना जैसे उर्वरक का प्रयोग होता है? तो आप बताओ चावल के फसल में एजोला एनोबिना को बो देते हैं, उसके बाद जब धान बैठाने से पहले उसको उसी में जो है दबा दिया जाता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा आज संबंधित हैं, 3 पादप परिवार से संबंधित हैं। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन आप बताओगे जेट्रोफा से प्राप्त होता है। बाया महाधमनी चाप इनमें कहाँ दिखाई देता है? तो स्तनपायियों में दिखाई देता है। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तब बताओगे क्लोरोफिल कहलाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ प्राप्त होता है? फूल के कली से प्राप्त होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स यानी 2 हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन तथा क्रिक ने 2 हेलिक्स मॉडल दिया था। प्रकाश संश्लेषण केवल किस में होता है? आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, वही सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। बांस किस प्रकार, बांस क्या है? तो आप बताओगे बांस, आप बताओगे घास होता है। यहाँ बांस लिखा है लेकिन बांस आप समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है तो CO2 तथा पानी और क्लोरोफिल से क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है, लिखना चाहिए था। शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर आप बताओगे आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं? तो आप बताओगे आंवला को कहा जाता है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन से प्राप्त होता है। पाइन एक वृक्ष, उससे क्या प्राप्त होता है? बताओ चिलगोजा प्राप्त होता है। वही नेक्स्ट बात करते हैं, किस वनस्पति खाद्य से अधिकतम प्रोटीन होता है? किसमें अधिकतम? तो आप बताओगे सोयाबीन में 42%। इसी वीडियो में आपने देखा है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है हशीश? तो आप बताओगे तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से जो है प्राप्त होता है। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं, तो आप बताओगे अधिकांश जो है जड़ें भूमि में ही होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक? तो CO2। किस पेड़ का छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? दालचीनी की छाल जो है मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। नेक्स्ट देखिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो उत्तर बताएंगे जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। वहीं जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक दोनों आपको बताओगे अरस्तु या इरी को नाम अरिस्टोटल भी है। अब बात करते हैं मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये जीवाणु के कारण ही, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया था? तो आप बताओ फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जीवाणु यानी बायोलॉजी शब्द किसने सर्वप्रथम दिया था? लैमार्क तथा ट्रेवेनियस ने जो है जीव विज्ञान शब्द, देखिए शब्द जीव विज्ञान शब्द की बात करेंगे तो लैमार्क और ट्रेवेनियस ही बताना है आपको। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया था? तो पारिस्थितिकी के अंदर। टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से? तो माइकोबैक्टीरियम जो है टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के कारण। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? तो आप बताओ नाइट ब्लाइंडनेस। इसी को रतौंधी, इसी को निकटोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो आप बताओगे वर्णकी लवक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण किसे? वर्णकी लवक के कारण जो है होता है। दूध से दही जमाने में कौन सा? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। हैजे किसके कारण से होते? तो हैजा जो है जीवाणु से होने वाला बीमारी है। वनस्पति विज्ञान के जनक आप बताओगे थियोफ्रेस्टस।
वही नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सा फसल सहायक है? तो आप बताओगे फली जो है सहायक है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए। कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो टीबी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यदि कहा जाए कि यदि एक जीवाणु बैक्टीरिया 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में जीवाणु बनेगी कितनी? तो आप बताओगे 64 हो जाएंगे। मतलब यह एक था और हर 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में 64 हो जाएंगे। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ अरस्तु, देखिए बात हो चुकी है, अरस्तु ही है। और वहीं प्रशीतन खाद्य पर यानी फ्रिज में जैव रासायनिक अपक्रिया की दर कम हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी वस्तु रखो जल्दी खराब नहीं होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक के कारण जो है बैक्टीरिया, टीबी जो है बैक्टीरिया पर। छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी क्या है? पानी में घुलनशील है। और बी ही नहीं, विटामिन बी और सी, तो ऐसे याद करो WBC, वाटर में भी सी, WBC, वाटर में कौन कौन से बी और सी, और वही वसा में कौन सा? वसा में कीड़ा KEDA। ये 4 विटामिन किसमें? तो बताओ वसा में घुलनशील है। अब नेक्स्ट है देखिए जैव निम्नीकरण में अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जीवाणु के द्वारा जो है रूपांतरित किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो बताओ ऑक्सीजन का अवशोषण करना। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष। तो आप बताओगे अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किसके? तो एक्सोबायोलॉजी के द्वारा करते हैं। देखिए 90 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको बता दूं 100 मैंने कहा था, लेकिन मैं इस वीडियो में 120 कराने वाला हूं। बस आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका पहुंचता है? तो आप बताओगे विसरण प्रक्रिया द्वारा जो बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है ऑक्सीजन। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है? तो बताओ ग्लूकोज का उपयोग करती है। अब बात करते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने? तो लीवेनहॉक ने। अब वही बात श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या कहलाता है? तो बताओ विघटन कहलाता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो पोषण, उत्सर्जन तथा श्वसन जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। वही वनस्पति विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान के जनक आपने अरस्तु देखा था, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन के द्वारा जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में वास्तविक। अब नेक्स्ट बात करते, देखिए कहा गया वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। एंजाइम कौन सा लार में उपस्थित होता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट देखिए बात होती है कि मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे? तो स्प्लीन या प्लीहा को या तिल्ली को कहा जाता है। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन में रिलैक्सिन हार्मोन का। अब आपके लिए मैं 19 क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपको खुद इनको वीडियो रोक के पढ़ लेना है। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आगे भी मिलने वाले हैं, तो बने रहें प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर। देखिए वर्गीकी का पिता यहाँ कार्ल लिनियस की बात की गई है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।